नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। आज फिर से हम बात करेंगे बिहार में होने वाले सबसे इनक्रेडिबल एग्जाम के बारे में, जिसका नाम है बेल्ट्रॉन। अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम के फॉर्म को फिल किए हुए हैं उनको पता चल गया होगा कि क्यों हम इस एग्जाम को इनक्रेडिबल एग्जाम कह रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो बिहार की अपनी परिभाषा को भी बता दिया है। ऐसे एग्जाम्स आज तक न हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ होगा और न ही बिहार के इतिहास में शायद ही कभी हुआ होगा। क्योंकि ये एग्जाम नोटिफिकेशन निकलने से लेकर के और परीक्षा के पैटर्न तक आज तक किसी को इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि एग्जाम में क्या होने वाला है, कौन सा सिलेबस आएगा, क्या परीक्षा पूछेगा। इसमें हम बिंदुवार आपको बताएंगे कि क्या क्या बेल्ट्रॉन द्वारा त्रुटि किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, और इन सभी बिंदुओं पर आज पूरी एनालिसिस हम करेंगे। और जिसके भी हमारे सभी स्टूडेंट से भी हमको ये जानना है कि उनके साथ कौन सी प्रॉब्लम्स हुई एग्जाम हॉल में, तो आप हमारे इस वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपकी आवाज को आगे लेके जाएंगे। और इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि वरीय पदाधिकारियों तक हमारी ये वीडियो पहुंच जाए, जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन तक हमारी वीडियो पहुंचे और एग्जाम में होने वाली त्रुटियों को दूर करते हुए आवश्यक अपडेट किया जाए उसमें। तो चलिए हम बिंदुवार बताते हैं आपको कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इस बेल्ट्रॉन एग्जाम को लेकर के बच्चों के साथ हो रही है। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब बेल्ट्रॉन का एग्जाम नोटिफिकेशन निकला, बेल्ट्रॉन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम एक बहाली लेकर के आए हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो उस बहाली में सिलेबस का जो जिक्र किया गया था वो एनआईओएस कोड 336, ये एनआईओएस का एक सिलेबस होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर के, उसका जिक्र किया गया था कि उसमें वही सिलेबस आएगा, वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपको अगर एनआईओएस कोड के बारे में नहीं पता है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, आप वहां से जाके देखिए कि एनआईओएस कोड क्या कहता है, उसका सिलेबस क्या कहता है। उसमें विंडोज एक्सपी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 का क्वेश्चन था। लेकिन बेल्ट्रॉन पलट गया, बच्चों को बताया कि एनआईओएस सिलेबस हमारा है, और उसने जो एग्जाम पैटर्न लाया हम देख पा रहे हैं कि किसी बच्चे को एमएस ऑफिस 2010 से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किसी को 2016 से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किसी को 2021 से पूछे जा रहा है और किसी को 2007 से पूछे जा रहे हैं। तो ये पैटर्न के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा। अगर इस पे संज्ञान लेना है तो हमारी पॉइंट नंबर 1 को सब लोग ध्यान से समझिए और इसको जानिए कि कैसे बेल्ट्रॉन आपके साथ किस तरह से फ्रॉड कर रहा है। आपको सिलेबस दूसरा बता के और क्वेश्चंस दूसरे पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 1। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अब पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा था बच्चों को एक तरह से यूं कह लीजिए कि गुमराह करने के लिए कि रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर ये टाइपिंग होगा। अब रेमिंगटन गेल क्या है? तो बहुत सिंपल है। रेमिंगटन गेल मींस इजी, जो आप नॉर्मल यूएसबी कीबोर्ड या PS2 कीबोर्ड यूज करते हैं या क्यूएटी कीबोर्ड जिसको हम कहते हैं, वही रेमिंगटन गेल है। लेकिन बच्चों को गुमराह करने के लिए इसमें काफी दिन बच्चे आपके परेशान थे, तो इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि रेमिंगटन गेल पर होगा, और काफी बच्चे भ्रमित हो गए कि रेमिंगटन गेल कुछ अलग होता होगा। तो बहुत लोगों ने कुछ समय तक गलत पैटर्न पर टाइपिंग भी सीख लिया केवल इस कंफ्यूजन को लेकर के। तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि बेल्ट्रॉन के साथ आखिर समस्या क्या है। वो क्यों नहीं एक ही बार में एक ऐसा क्लियर नोटिफिकेशन जारी कर देता जिसमें एग्जाम सिलेबस को लेकर के सारी जो भी भ्रामक न्यूज है वो सारी भ्रम दूर हो जाती बच्चों का, और फिर उस हिसाब से आप तैयारी कर पाते। ये तो हमारा था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है बेल्ट्रॉन टाइपिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा र्यूमर चल रहा है। किसी ने ये बोला कि बैक स्पेस काम नहीं करेगा, तो किसी ने बताया कि मेरे में नॉर्मल की जो होता है ना साइड में कीबोर्ड में 0 से 9 तक, वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी समस्याएं क्यों आ रही है? क्या अलग अलग एग्जाम सेंटर पर अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर चलाए जा रहे हैं? तो ये अगर ऐसा चल रहा है तो ये तो बहुत बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को एकदम क्लियर होना चाहिए, एक पैटर्न पर एग्जाम होना चाहिए। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। इस सवाल का भी जवाब अगर बेल्ट्रॉन के पास है तो वो बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों नहीं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके सीधा बताता कि बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं उस ऐप में, उस सॉफ्टवेयर में? ऐसा क्या है, मतलब किस तरह का? यूपीएससी का भी एग्जाम होता है भाई, तो उसमें पहले सिलेबस बता दिया जाता है। ये आप कैसा एग्जाम करा रहे हैं कि इसमें आपको बताना भी नहीं है कि बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं, कीबोर्ड लॉक रहेगा कि नहीं लॉक रहेगा? ऐसा स्टेटमेंट आप एक दे देते तो आपका क्या बन जाता? क्या ये चीजें इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आपके अंदर सेटिंग वाली बात चल रही हो, कि आप बच्चों को ये चीज नहीं बता रहे, शायद अपने सेटर्स को बता रहे होंगे कि कैसे करना है, फिर वो अपने कैंडिडेट्स को बताते होंगे। और यही रवैया अगर बेल्ट्रॉन का रहता है, जिसकी वजह से बेल्ट्रॉन अपने आप में एक बदनाम साइट्स हो गया है, एक बदनाम ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। अब अगले पॉइंट्स की हम बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, मेरा भी सवाल है और सभी बच्चे भी इस चीज को जानते हैं कि अब वहां पे जो लोग टाइपिंग दे रहे हैं, किसी का टाइपिंग 11 मिनट में खत्म हो रहा है, सॉरी 10 मिनट में खत्म हो रहा है, किसी का 9 मिनट में खत्म हो जा रहा है, कोई 5 मिनट में भी कर दे रहा है, किसी किसी का सेंटेंस जो मिल रहा है वहां पे वर्ड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप फिर से एक बार ध्यान से देखिए, और सभी जो भी अभ्यर्थी है वो भी हमारी बातों से एकदम रिलेट करेंगे, क्योंकि किसी किसी में 900 की स्ट्रोक आ जा रहा है, किसी में 1100 की स्ट्रोक आ रहा है।
1100 की स्ट्रोक पर आपका सिलेबस खत्म, टाइमिंग खत्म हो जा रहा है, या आपका वो क्या कहते हैं चैप्टर खत्म हो जा रहा है। तो ऐसा किस पैटर्न से आप रिजल्ट बताएंगे? ये तो सबसे बड़ा सवाल उठता है ना कि कैसे आप रिजल्ट किस हिसाब से देंगे? किसी का 9 मिनट में खत्म हुआ, क्या आप टाइमिंग को मेरिट का आधार बनाए हैं? अगर आप टाइमिंग को मेरिट का आधार बनाए हैं तो फिर आपने अपने नोटिफिकेशन में क्यों बताया कि 1250 की स्ट्रोक हिंदी में चाहिए और इंग्लिश में आपको 1550 चाहिए? वहां पे तो की स्ट्रोक भी आपने नहीं बताया था, वो सॉरी मैंने की स्ट्रोक बोल दिया। आप वहां पे बताए थे कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि किसी को 9 मिनट मिलेगा, किसी को 10 मिनट मिलेगा, कोई 5 मिनट में कर जाएगा, कोई 3 मिनट में कर जाएगा? अगर ऐसा है तो प्लीज क्लियर कीजिए कि आप रिजल्ट किस आधार पर देंगे, ताकि बच्चे उस आधार पे जाके एग्जाम करें। अब बहुत लोगों को यह भी नहीं चल रहा है कि सीबीटी में क्या केवल पासिंग मार्क्स लेके आना है 30 नंबर, या फिर सीबीटी में भी मेरिट लेकर के आना है। जबकि बेल्ट्रॉन ये कहता है कि आप सीबीटी आपको एग्जाम क्लियर करना, और टाइपिंग का जो अभी तक बेल्ट्रॉन का रिजल्ट है उसमें हिंदी टाइपिंग को ही आधार बना के रिजल्ट बनाया गया है। अब इस बार तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि हिंदी टाइपिंग को आधार बनाने वाला है, कि टाइमिंग को आधार बनाने वाला है, कि सीबीटी एग्जाम को आधार बनाने वाला है। ऐसा कौन सा एग्जाम होता है? बीपीएससी और यूपीएससी में भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है भाई। उसमें तो बताता है कि क्या आपको कितना प्रीलिम्स में लाना पड़ेगा, कितना आपको मेंस में लाना पड़ेगा, सबको कटअप पता है और एक ही पैटर्न पे एग्जाम होता है। यहां तो पता ही नहीं है, यहां तो चल ही क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये अलग लेवल का फ्रॉड चल रहा है। अब अगले हम फ्रॉड की बात करते हैं, जो बेल्ट्रॉन की तरफ क्वेश्चन मार्क उठाता है, उंगली उठाता है, कीबोर्ड प्रॉब्लम। और 7 के बाद ये पैटर्न शुरू हुआ है बेल्ट्रॉन के द्वारा। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई हो, चाहे बेल्ट्रॉन का सेटिंग हो, या फिर जो एग्जाम कराने वाली कंपनी है उसके द्वारा कुछ असुविधाएं हैं, ये उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर उसकी प्रॉब्लम है तो आप इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? कि आप किसी अनाड़ी को दे दीजिएगा बेल्ट्रॉन का एग्जाम कराने के लिए? आप 4 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में डालना चाह रहे हैं? या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार के बच्चे ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे? ऐसा थोड़े होता है। आपको बताना चाहिए ना। आप 7 तारीख के बाद हर एक एग्जाम सेंटर पर, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे बता रहे थे, हर एक एग्जाम सेंटर पर किसी में कीबोर्ड का प्रॉब्लम, किसी में हाईलाइट होने का प्रॉब्लम, तो किसी का सिस्टम ऑफ हो जा रहा है। तो उसके बाद वहां पर जो भी शिक्षक खड़े हैं क्लासरूम में वो बता रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम नहीं भाई, आप समझो और आपका सॉफ्टवेयर समझेगा। ऐसे कैसे होता है? आप टेक्निकल एग्जाम, हम लोग भी सीबीटी एग्जाम बहुत सारा देखे हुए हैं, एसएससी का एग्जाम होता है, सीबीटी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम ऑर्गेनाइजर है। क्या वहां पे सिस्टम बंद होता है? क्या वहां पे आपको नहीं बताया जाता है कि कैसे वहां पे माउस काम करना बंद कर दे, कीबोर्ड काम करना बंद कर दे, हो गया काम? इसका मतलब तो सीधा सीधा है ना कि आप अपने सेटर्स को देते होंगे सीट। अगर आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे तो प्लीज बेल्ट्रॉन के सभी वरीय पदाधिकारी, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इसके एमडी श्री अभय कुमार सिंह जी, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आईटी मिनिस्टर संतोष कुमार सुमन जी, इन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम सामने आइए और तुरंत एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कीजिए। अगर लग रहा है बच्चों के माइंड में ऐसा डाउट है कि 7 तारीख के बाद, 7 अक्टूबर के बाद जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें धांधली की गई है, एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम है, या फिर कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, या फिर वर्ड हाईलाइट को लेकर के प्रॉब्लम है, तो आप सीधे सीधे उस एग्जाम को कैंसिल करिए। हमारी यही डिमांड है। और आप एक री एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाइए, और बेहतर हो कि आप एग्जाम कंपनी जो है, जो एग्जाम ले रहा है टीसीएस, आप उसको बदल दीजिए। नहीं तो फिर उसको आवश्यक दिशा निर्देश दीजिए कि वो अपना अपडेट करे, अपना जो भी सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करने के बाद और फिर बच्चों का एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप बिना किसी सिलेबस के आप अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। आप कोई एग्जाम नहीं ले रहे हैं, आप लग रहा है जॉब नहीं दे रहे हैं, आप लोगों का अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। लोगों को तैयार रहना है किसी भी सिचुएशन के लिए। ये राजाओं महाराजाओं के जमाने में होती थी। आज की दौर में जो भी एग्जाम्स हो रही है उसका सिलेबस हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए। आप लोग कर क्या रहे हैं? ऐसे होता है एग्जाम? कीबोर्ड का हाईलाइट का प्रॉब्लम ये एक सेंटर की बात नहीं, हम आपको कमेंट बॉक्स में आप हमारे जाके देख भी लीजिए। कल हम एक वीडियो अपलोड किए थे इस मामले में, और कमेंट में लगभग हर एग्जाम सेंटर के बारे में ये चीजें बताई गई है बच्चों के द्वारा कि हमारे सेंटर पर भी प्रॉब्लम हुई थी। अगर इतनी बड़ी मात्रा में धांधली हो रही है तो क्या इसका कोई रिस्पॉन्स लेने वाला आदमी नहीं है बिहार में? क्या सीएम के पास भी बात नहीं जाती होगी, जहां 4 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठने वाले हैं? मामूली एग्जाम है ये? आपको लग रहा है मामूली, लेकिन आप लोग एग्जाम का पैटर्न यूपीएससी लेवल से भी हाई कर दिए हैं। ऐसा होता है बेल्ट्रॉन के द्वारा, ऐसे किया जा रहा है। तो क्या बेल्ट्रॉन से कोई ईमानदार दूसरा कंपनी नहीं है जो इस एग्जाम को करा सके? अगर इस तरह की कंपनी है बेल्ट्रॉन या एनजीओ है जो बच्चों के एग्जाम के, बच्चों के भविष्य के साथ इस लेवल की खिलवाड़ कर रही है, तो क्या बिहार सरकार को इसको संरक्षण देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी अगर कैंडिडेट्स हैं, तो हमारी वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन तक हमारी वीडियो पहुंचे और इसमें आवश्यक सुधार किया जा सके। ये आपके भविष्य को लेकर के भी हम बातें बता रहे हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई ट्रबल्स हुई है तो आप निश्चित रूप से हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। आप बताइए कि आपके साथ क्या ट्रबल्स हुई थी, हम उसको अपनी बातों तक, अपनी चैनल के माध्यम से सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
ये कुछ एग्जाम्स के पैटर्न थे जो बेल्ट्रॉन द्वारा आज तक क्लियर नहीं है। मैं आज भी बेल्ट्रॉन से जवाब चाहता हूं कि क्या एग्जाम के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही एग्जाम हो रहा है या फिर नोटिफिकेशन किसी और चीज का निकला और एग्जाम कुछ और होने लगा। चलिए, अगर ऐसा होता भी है तो कम से कम आप इतना तो करें कि एग्जाम हॉल में जो कंप्यूटर्स आपके द्वारा लगाए गए हैं, जो कीबोर्ड लगाए गए हैं, उन सब में जो आवश्यक अपडेट है उसको कर लिया जाए। वो जो ट्रबल्स आ रहे हैं, स्लो चलने वाला, यहां टाइपिंग की ही बात चल रही है, स्पीड की बात चल रही है और आपका सिस्टम स्लो हो गया। बताइए, बच्चों का क्या दोष है? कुछ लोगों के साथ ऑटोमेटिक सबमिट हो जा रहा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि ऑटो सबमिट नहीं हो रहा है, उनको खुद से करना पड़ रहा है, उसमें भी टाइमिंग उनका वेस्ट हो जा रहा है। तो फिर पैटर्न अगर टाइमिंग को लेकर के आपके दिमाग में चल रहा है कि हम मेरिट बनाएंगे, तो फिर ये भी तो खिलवाड़ हुआ। बहुत लोगों का ऑटो सबमिट नहीं हुआ, बहुत लोगों का ऑटो सबमिट हो गया। आप वैसे मेरिट बनाएंगे तब भी बात आपके ऊपर संदेह होगा कि आप कैसे बना दिए। अगर आप सीबीटी को लेकर बना रहे हैं तो क्या फिर आपने नोटिफिकेशन में वो चीज दिया था कि सीबीटी को हम आधार बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। या फिर आपके पहले के पैटर्न ऐसे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये सभी हमारे सवाल है जो बेल्ट्रॉन के वरीय अधिकारियों तक हमारी बातों को पहुंचाना चाहिए। अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस पर संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कीजिए और एग्जाम को लेकर के जो भी भ्रम फैल रहे हैं बच्चों के अंदर, उसको आप दूर कीजिए। क्या 7 अक्टूबर और या उसके बाद जो भी एग्जाम हुए हैं उनको आप ऑफिशियल तरीके से कैंसिल करेंगे या फिर केवल एक एग्जाम सेंटर के बाहर नोटिस लगा देने से आपका काम चल जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर निश्चित रूप से आपकी जो छवि है वो बच्चों के माइंड से खराब हो रही है। अभी भी बहुत लोग का एग्जाम बाकी है, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको संज्ञान में ले। जो भी बेल्ट्रॉन के एमडी हैं श्री अभय कुमार सिंह जी भी, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी आए और मामले को संज्ञान में लेते हुए इसमें आवश्यक सुधार करें, टीसीएस कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई करें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और जहां जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ जाएंगे और आपकी बातों को हम उठाएंगे, आपकी आवाज को पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।